हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो आपका न्यू सीबीएसई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपकी 1.3 एंड 1.4 कम्प्लीटली डिलीटेड है सिलेबस से, मतलब अभी आपको वो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, जो मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड है। तो और जो मिसलिनियस जो एग्जाम्पल है वो सारे चैप्टर्स की मैं एक साथ करवाऊंगी आपको। उस चीज का फायदा ये होगा कि जब आप वो वाली एक्सरसाइज करोगे तो उसके पहले का जो उस एक्सरसाइज में यूज होगा वो आपका साथ के साथ क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो आज हम क्या शुरू करें हैं, चैप्टर सेकेंड। ठीक है, चैप्टर सेकेंड हम आज शुरू करें हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाऊंगी मैं आपको। दूसरी बात है, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत तो हमें फर्स्ट चैप्टर का ही यूज होएगा हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन का, क्योंकि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वाला चैप्टर करवाया। सेकेंड थिंग, जो आपकी 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है एक, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ही बेसिक्स आपका इस चैप्टर में यूज होगा। तो इसलिए आपका जो बेसिक है वो आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ आएगी। बाकी मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक पॉइंट को मतलब आपको क्लियर करवाऊँ यहीं पे। ठीक है, और अगर 11th वाला करना है तो फिर से वही मैं चैनल पे 11th क्लास की जो वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर की जो भी कुछ आपको समझना है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे हेल्प हो जाएगी आपकी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए चलूंगी। ओके, और जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फर्ज है कि थोड़ा बहुत आप भी क्या करें, डेली का काम डेली बेसिस पर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड का इंट्रोडक्शन। आज तो इंट्रोडक्शन ही होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले नाम क्या है इसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। तो एक एक चीज को बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है। फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले क्या बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर इनके अपोजिट कोसिकेंट एक्स, फिर सिकेंट एक्स, और लास्ट में क्या है, कोटेंजेंट एक्स। ओके, ये हमारे जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनके ऊपर आपको वर्क करना है, अभी पढ़ना है जिनके बारे में डिटेल से, वो हमारे क्या है, साइन एक्स है, कोस एक्स है। टेन एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। फिर कोसिकेंट एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स। सीकेंट एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस एक्स। कोट एक्स को हम ये इनवर्स होता है टेंजेंट एक्स का, तो इसलिए टेंजेंट एक्स को हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो जो कोट एक्स है हमको क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
इनके बेसिक से फॉर्मूले एक दो बिल्कुल, ये आपने 9-10 से ही पढ़ना चालू हो जाते हो आप, 9, 10, 11 से आपने ये बहुत सारी पढ़ी होंगी। तो बेसिक अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ये वाली हमने पढ़ी है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका इनवर्स। ये आपने आई थिंक 11th क्लास में पढ़े होंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अब यहाँ पे 12th में हम क्या पढ़ेंगे, इन फंक्शंस का इनवर्स। ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था, अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज 1, 1 एंड ऑन टू बोथ, 1, 1 एंड ऑन टू बोथ, अगर कोई फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे इनवर्स की बात करें, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो किसी फंक्शन का इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। जब वो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो फंक्शन 1, 1 भी होना चाहिए और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, और अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे बेसिक फंक्शन है। उसके बाद आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा, इनके डोमेन एंड रेंज। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके आपने क्या पढ़ा होगा, डोमेन एंड रेंज। ये आपका 11th क्लास का काम है, मैं फिर एक बार आपको जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ ताकि किसी बच्चे का अगर 11th वाला क्लियर नहीं हो तो वो उसको हेल्प हो जाए। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज लिख रही हूँ ये आपको हर हाल में क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन एक्स का डोमेन मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हम कहाँ से पुट करेंगे, वो हमारा क्या बनेगा, डोमेन। और वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, वो वाली एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की या फिर वाई की जो वैल्यू जाती है वो कहाँ जाती है, रेंज के अंदर। तो साइन एक्स का रेंज है फ्रॉम -1 to 1 और ये क्या है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होगा, ये मैंने बताया था कि क्लोज इंटरवल होता है -1 to 1। दो चीजें हैं, मैंने बहुत बार आपको ये बताया है कि आपको पहले ये चेक करना है कि ये यहाँ पे साइन किसका लगा हुआ है, ये है क्लोज इंटरवल का साइन, ये किसका है, सेट का साइन। ये दोनों एलिमेंट तो दोनों -1 to 1 है, -1 1 है, लेकिन दोनों अलग अलग ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये क्या है, एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कि आप उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करे हो या फिर सेट के अंदर। तो यहाँ पे अब इसका क्या मतलब, हम रियल में काम करें, आर में हम काम करें, तो इसका मतलब क्या हो, ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये ऐसे कर्ल ब्रैकेट के अंदर बंद है तो ये डिफाइन करा है एक सेट को, उस सेट को जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। लेकिन अगर ये इंटरवल के अंदर क्लोज है तो इसका मतलब क्या होगा, हम आर में काम कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जितने भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स फ्रॉम आर में काम करें हम, तो इन दोनों के बीच में यानी कि 0 से इधर 0.1 0.2 0.3 0. बहुत अप टू 100 चलते जाएंगे। एक स्मॉल इंटरवल सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें आपको, लेकिन जो इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसकी रेंज है आर की, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो उसके लिए हमारी जो रेंज है वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। उससे आगे मतलब कभी भी हम एक्स में कोई वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर साइन एक्स 2 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि इसके लिए जो y की वैल्यू है वो इस क्लोज इंटरवल -1 to 1 के अंदर लाई करेगी। ठीक है,
इन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल। ये छोटी छोटी बेसिक बात है कि कहाँ पे सेट दिया हुआ, कहाँ पे इंटरवल, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन दिखने में तो बस ये है, दिखने में तो बस यही है, लेकिन ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट इंटरवल है क्योंकि हम आर पे काम कर रहे हैं। ओके, ये आपको अब याद करने हैं। 11th क्लास में याद नहीं किया, कोई बात नहीं, काम चल गया, ओके, कोई नहीं, कोई कम नंबर आए कोई नहीं। ये भी होता है ना कि अगर पास नहीं हो तो भी 11th क्लास में तो ऐसे ही प्रमोट कर देते हैं 12th में, लेकिन अब 12th में ऐसा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक चीजों का भी ध्यान है करना है। वो आपको IIT JEE की अगर आप तैयारी करते हो उस चीज में भी आपको बहुत हेल्प करता है आगे जाके। और 11th 12th का तो बेस ही 11th 12th से बनता है, किसी भी फील्ड में चली जाओगे आप आगे, लेकिन ये चीजें आपको हर जगह दिखाई देगी। तो उस चीज की तैयारी आप अभी से शुरू कर दो, ताकि आपको आगे ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये वाली चीज तो उस टाइम पे पढ़ी थी लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ी, तो इसलिए मुझे आज ये हुआ। ठीक है, तो cos x की भी सेम है, डोमेन इसका r है और इसकी भी f ऑफ x या फिर y की वैल्यू का है। मैं यहाँ पे रेंज लिख लूँ, बार बार नहीं लिखूंगी। इसकी भी रेंज क्या है, -1 to 1। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अब tan x है, tan x को हम किससे लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो डोमेन में हम वो वाले एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिंपल डायरेक्ट लिख रहे थे हम, लेकिन इसमें क्या है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो इसमें हम रेंज को क्या लिखेंगे कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर यानी कि cos ऑफ x है वो क्या रहे, नॉन जीरो, कि हमारा cos ऑफ x क्या बने, हमारा नॉन जीरो, क्योंकि हमें x की वो वाली वैल्यूज लिखनी है जिसमें यहाँ पे नीचे जीरो ना बने। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है जैसे sin x ऊपर है, बाई चांस यहाँ पे cos जीरो बन गया, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। और इन्फिनिटी, मैंने जस्ट एक सिंबल लिख दिया, दिस इज नॉट अ नंबर, नॉट ए नंबर। ये कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है, और ये ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, दिस इज नॉट ए नंबर, दिस इज जस्ट अ सिंबल। ओके, दिस इज जस्ट अ सिंबल। ओके, नेक्स्ट, अब हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि जिसपे हमारा डिनोमिनेटर क्या रहे, नॉन जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके डोमेन में से, अब मैं आपको दो चीजें और बता रही हूँ। साइन एक्स जो होता है, जो साइन एक्स होता है वो कब जीरो होता है, और जो कोस एक्स होता है वो कब जीरो होता है। ठीक है, साइन एक्स जीरो होता है हमारा एन पाई पे। अब आप बोलोगे एन पाई का मतलब, ठीक है, कॉस एक्स जीरो होता है 2n + 1 पाई बाई 2 पे, 2n + 1 पाई बाई 2 पे। इसका मतलब क्या है, ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए, ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। एक नंबर का मतलब आगे जब IIT JEE वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें ये वाली चीज बहुत हेल्प करेगी। ये एक एक नंबर में ऑप्शनल में आ जाते हैं। फिर sin x = n पाई, cos x = 2n + 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये दोनों जीरो होते हैं। n पाई का मतलब क्या हो गया, n पाई का मतलब हो गया, या तो हम पाई ले, यहाँ पे x की जगह पे पाई पुट कर दे, 2 पाई पुट कर दे, 3 पाई पुट कर दे, माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पे n हमारा इंटीजर है, 5 पाई पुट कर दे। तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या, साइन की वैल्यू उसके ऊपर क्या आएगी, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे हम n की वैल्यू को चेंज करते चलेंगे, और जो हमारा जैसे फर्स्ट में ही n को मैंने जीरो पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया पाई बाई 2। ठीक है, cos पाई बाई 2 जीरो होता है। ठीक है, cos पाई बाई 2 जीरो होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी पुट करो, यहाँ पे आगे जितने भी वैल्यूज आएंगे उन सब के ऊपर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे cos की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इन वैल्यूज के ऊपर sin की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये सब आपको याद हो जानी चाहिए। तो अब हम 10 के लिए डोमेन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा जो r है, r में से हमें वो वाली वैल्यूज हटानी है जिसपे डिनोमिनेटर जीरो होता है, और 10 के केस में डिनोमिनेटर क्या होता है, cos x। तो r में से हम क्या कर देंगे, वो वाली वैल्यूज माइनस कर देंगे जिनके लिए हमारा cos क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको मैं क्या लिख दूंगी, 2n + 1 पाई बाई 2
और जो हमारा n है वो किस में से है, इंटीजर में से। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट एक्स की डोमेन, और रेंज पुट करने के बाद कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, r। ओके, अब ये देखो tan का अपोजिट होता है कोट। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, अगर आपको पता होगा कि ये कैसे लिखा हुआ है तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको ऐसे याद रखना है कि r में से वो वाली माइनस करनी चीज जिसपे हमारा cos x क्या बन रहा है, 0, क्योंकि टेंजेंट x में डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा cos x। तो इसलिए सिमिलरली cot x में क्या होता है हमारा sin x होता है डिनोमिनेटर, और sin x डिनोमिनेटर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम फिर से क्या करेंगे, वो वाली वैल्यूज माइनस कर देंगे जिन पे हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है। तो sin x मैंने कहा बताया था n पाई पे 0 होता है, सच दैट जो हमारा n क्या है, एक इंटीजर, और ये हमारा क्या हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हमारी डोमेन आ सकती, रेंज आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना, ये मैं रेंज लिख रही हूँ, ये मैं डोमेन। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स को मैं लिखूंगी 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स। सिकेंट एक्स को मैं लिखूंगी 1 अपॉन कोस एक्स। सिकेंट एक्स को मैं क्या लिखूंगी, 1 अपॉन कोस एक्स। अभी साइन, ये कोस किसका अपोजिट है, साइन एक्स का, है ना, और तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, साइन एक्स। तो हम फिर से क्या करेंगे, आर में से वो वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 0। तो इसका मतलब n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। ओके, अब यहाँ पे देखो इनका तो ये फॉर्मूला था, किसी के अपोजिट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखो कोसिकेंट साइन का अपोजिट है और सिकेंट कोस का अपोजिट है। तो जो इनकी रेंज है उसको हम क्या करेंगे, आर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इनके अपोजिट है कि ये नहीं आ सकती, 1 अपॉन साइन हो गया ना। तो इसलिए सिकेंट में भी क्या करेंगे, कोस है, तो कोस कहाँ पे 0 होता है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, सच दैट जो हमारा n है वो इंटीजर है। सेम इसके में क्या करेंगे हम, इसकी रेंज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि कोसिकेंट इसका अपोजिट होता है, तो r में से हम माइनस करेंगे इनका ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 to 1 वैल्यू यहाँ पे आ गई ना, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल। अब आपको मैं फिर से ये वाली चीज बोलूंगी, आप किस चीज का ओपन इंटरवल लगा रहे हो, सेट लगा रहे हो, क्लोज इंटरवल लगा रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर यहाँ पे आपने जैसे ओपन की जगह क्लोज इंटरवल लगा दिया तो 1 नंबर गया आपका। ठीक है, तो आपको ये वाली चीजें भी बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि कहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, कहाँ पे हम ओपन लगाते हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, ये दो तो नॉर्मल होते हैं, सिंपल, कि साइन एक्स कोस एक्स इनका डोमेन आर होता है, और रेंज की वैल्यू आपको ये ऐसे याद करना है कि साइन और कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। फिर आपको मैंने बताया कि tan को हम लिखते हैं साइन अपॉन कोस, और हम वो वाले r में से माइनस कर देंगे जिनके लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। ठीक है, ऐसे ही जिसके लिए डिनोमिनेटर 0, वो वाली चीज हमने सब्ट्रैक्ट की है। और क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो इसकी रेंज को, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे अगर ओपन होता तो यहाँ पे क्लोज लिख देते, क्योंकि जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे r में से माइनस करेंगे, -1, -1, -1। क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने बताया ना कोसिकेंट साइन का उल्टा, और साइन की रेंज ये है, तो कोसिकेंट की रेंज क्या हो जाएगी, r में से वो वाली माइनस कर देंगे। ओके, आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। ये वाली चीज आज आपको क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। अगर 11th क्लास में आपको याद है तो और भी बढ़िया, वेरी गुड। फिर ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि हमारे पास, मान लो मैं कंसीडर कर रही हूँ हमारा फर्स्ट फंक्शन,
इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले चलो मैं, वैसे तो आपका 11th का काम है लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ। मैं आपको जिसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ये होता है साइन एक्स कोस एक्स एंड टेंजेंट एक्स। साइन एक्स कोस एक्स यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे क्या 60 और फिर यहाँ पे 90। ये मतलब मेन जो चीज़ है वो आपको याद होनी चाहिए। इनको अगर हमें पाई की फॉर्म में लिखना तो पाई/2 को हम 90 बोलेंगे, ठीक है, पाई/4 को हम 45, मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख के देख लेना। ये होता है पाई/6 और ये होता है पाई/3, ठीक है, ये होता है 0, 0, 0, ठीक है। ऑब्लिक लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये लिखी, ये लिखी, ये लिखी, ये लिखी, ये सारा आपका 11th क्लास का काम है। वहां पे अगर आपने नहीं किया होगा, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो इसलिए, सिर्फ इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं अब यहाँ पे साइन एक्स की इन पे पॉइंट्स पे वैल्यूज लिख रही हूँ, कोस की, टेंजेंट की। फिर आपको क्या करना है, वो वाली वैल्यूज इनकी याद करनी है। साइन 0 पे 0 होता है, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। अब ये इसके अपोजिट होता है, ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0, ठीक है। अब इसके बाद साइन अपॉन कोस होता है ना, 0/1 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/√3 1 √3 और ये हो जाएगा infinity, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज क्या करनी है, एज इट इज याद करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका, मैं साइड हो जाती हूँ। ये वाली वैल्यूज आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहिए पाई/6 पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 एट रेंडम। आप क्या करोगे, एक दो बार लिखोगे, फिर इसको बिना देखे आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। आपको फटाक देनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पे कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन कोस पाई/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको क्या होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं इसलिए आपका बेसिक्स 11th क्लास का काम ये मैं आज इसीलिए करवा रही हूँ, क्योंकि आपको अगर ये पता नहीं होगा तो फिर जो मैं आपको 12th का जो मैं आज बताऊंगी वो आपको समझ नहीं आएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डोमेन और रेंज बता दिया मैंने आपको। हम अपना फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इज इट 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2। मतलब क्या हुआ, हम पहले यही तो चेक करेंगे ना कि क्या हमारा जो फंक्शन जिसका हम इनवर्स पढ़ रहे हैं कि वो 1 1 है, ऑन 2 है भी या नहीं है। अगर वो 1 1 ऑन 2 ही नहीं हुआ तो हम फिर उसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो एक बारी मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ। मैं एक बार इसका
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स का ग्राफ। ये हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स का ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, ओके। ये -1, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो साइन एक्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यूज लिखी थी। ये है यहाँ पे 0, साइन 0 क्या होता है, 0। उसके बाद साइन π/2 यानी कि 90 कितना होता है, 1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू है -1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये -1। और दूसरा मैंने क्या बताया था, n पाई पे, यानी कि पाई 2 पाई 3 पाई सब पे वैल्यू क्या होगी, 0। ये देखो ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको वैल्यूज लिखवाई थी ना साइन एक्स की, उन्हीं से मैंने ये ग्राफ बनाया है कि साइन 0, ये रहा 0 पे ये वैल्यू होती है, और -1 to 1 इसकी रेंज होती है, तो इसकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही लाई करेगी। और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैक्सिमम अटेन करेगा। पाई पे 0 होती है तो 0, यहाँ पे -1, और ऐसे इस तरह से इसका ग्राफ जाता जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव पोर्शन -पाई तो ये -1, इधर से ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो अब हमें पहले क्या चेक करना है, हमें पहले क्या चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या, मैंने आपको पहले जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया तो मैंने आपको 1 चेक करने का एक ग्राफिकल मेथड बताया था। जिसने वो वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो हम 1 सेकेंड में पता लगा सकते हैं कि वो 1 है या नहीं है। चलो ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे तो वो क्या होता है, 1 और अगर वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर कट करेगी तो वो फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। अब मैं एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें हमें क्या है, हम ये चेक करना है कि क्या इस लाइन ने ग्राफ को एक पॉइंट पे कट किया है। आप ये डायरेक्ट देख के बता सकते हो, नहीं किया ना। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जितना मैंने ग्राफ बनाया उसमें इसने 5 बार और इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब -1 to 1 यहाँ पे। और ये r है, ये इसकी क्या है, रेंज क्या होती है साइन एक्स की, r। रेंज क्या होती है साइन एक्स की, r। तो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी। जहां तक मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे, चाहे 2 पॉइंट पे कट करे, वो फंक्शन तभी 1 नहीं रहता, ठीक है। इसने तो 5 बार पॉइंट्स पे कट किया है, तो इसलिए अब ऑन टू चेक करो या मत करो, यहां से डायरेक्ट दिख गया आपको कि ये फंक्शन 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 नहीं है। 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ आप तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। लेकिन जब इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप पढ़ोगे कैसे, आप पढ़ोगे कैसे भाई, ये बताओ ना। यहाँ पे तो ये 1 ही नहीं है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा चलो मैं ऑन टू बताती हूँ। ऑन टू के लिए हमारे क्या था कि जो हमारी कोडोमेन है, हमारी क्या है, जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, रेंज के इक्वल। वो हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, रेंज के इक्वल। अभी मैंने आपको साइन एक्स की रेंज लिखवाई थी, वो क्या है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे देखो हमारा ग्राफ के बीच में यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जा रहा है, और -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं जा रहा है ना। ये ग्राफ ऐसे कभी नहीं जाएगा, ये ग्राफ ऐसे कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, कोडोमेन भी -1 to 1 है, और हमारी रेंज भी क्या है, -1 to 1 ही। क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो ये जो कर्व है ना, ये कर्व का मतलब क्या है कि यहाँ तक ही ये ग्राफ मैक्सिमम या मिनिमम आ सकता है, यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ तक मिनिमम,
तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये ग्राफ की सारी वैल्यूज है वो -1 से 1 के बीच में ही आएंगी। हमारा आंसर -1 के 1 के बीच में आएगा। और इसकी रेंज मैंने अभी आपको बताई थी कि -1 to 1 होती है। तो यहाँ पे क्या है, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो इसलिए हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या बन गया, ऑन टू तो बन गया, लेकिन 1 1 नहीं बना। अब अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, बाइजेक्टिव बनाएंगे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंडेशंस, कि भाई तू यहां से यहां तक ही जाएगा, सिर्फ उससे आगे नहीं जा सकता। समझ रहे हो, हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। उसके बाद उस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी, और ऑन टू तो ये पहले ही है, ऑन टू तो ये पहले ही है। तो इसलिए अब हमें इसको 1 1 बनाना पड़ेगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बनाएंगे कैसे, बनाएंगे ऐसे, हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि तेरी वैल्यू मैक्सिमम यहां तक ही होगी। समझ रहे हो, यहां से यहां तक का ग्राफ हटा दिया हमने, यहां से यहां तक की वैल्यूज हटा दी, यहां से यहां तक की वैल्यूज हमने इस पे क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी। हमने क्या किया, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तू यहां से यहां तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं। हमने क्या किया, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, बाउंडेड कर दिया ये, कि भाई तू, तेरी वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक ही जाएगी, तभी तेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया। ऑन टू तो ये फंक्शन अभी भी है, क्योंकि अब भी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -1 to 1। हमें ये सिर्फ 1 1 नहीं था, 1 1 के लिए अब इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो। ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करी है, एक पॉइंट पे कट करी है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, अब 1 1 1 1 की पहले इसकी रेंज थी r, ये r तक जा रहा था, पहले इसकी रेंज क्या थी, r। तो इन r के अंदर जो हमारा फंक्शन है sin x, वो क्या नहीं है, इज नॉट 1 1, वो फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है। लेकिन जब हमने इसकी रेंज बोल रही हूं मैं इसको, डोमेन है ना, ये डोमेन है, ये इसकी डोमेन, हमने क्या किया, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि अब जो रेंज है, अब डोमेन है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डोमेन मुंह से निकल रहा है, रेंज। अब हमने क्या किया, डोमेन इसकी r थी, इसकी वैल्यूज यहां से यहां तक ऐसे ही जा रही थी, इधर भी। लेकिन अब हमने क्या किया, जो इसकी डोमेन है वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दी, बाउंडेड कर दी, कि तेरी वैल्यू सिर्फ कहां से कहां तक जाएगी, -π/2 से π/2 तक ही जाएगी, -π/2 से π/2 तक ही जाएगी। तभी तो इस डोमेन के अंदर, इन दिस डोमेन अब हमारा जो फंक्शन sin x है वो क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, 1 1 भी हो गया, और on to भी हो गया। तो इसलिए ये क्या, इसका क्या, अब क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई जस्ट होप समझ आया होगा। पहले मैंने आपको sin x का ग्राफ बना के दिखाया, जब उसकी डोमेन r थी, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसकी वैल्यूज ऐसे इनफाइनाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इंक्रीज हो रही थी। तो उस टाइम पे वो क्या फंक्शन हमारे पास क्या नहीं था, 1 1 नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, उसकी डोमेन को कहा कि आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हो, अब आप आगे नहीं जा सकते, ना आप इधर जा सकते, ना आप इधर जा सकते हो। ठीक है, हमने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, और वो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, ये 1 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया। तो इसलिए वो क्या बन गया, हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। और बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब उसका इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस डोमेन को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ओके, उसके बाद हमारे पास ये जो इंटरवल बनाया, ये जो हमने इंटरवल बनाए, इसको हम प्रिंसिपल लेके चलेंगे, क्योंकि ये इंटरवल और किस किस के सिमिलर है। जैसे हमने जितना
इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ऐसे ही हम आगे ले सकते हैं π/2 से 3π/2 वाला इंटरवल ले लें हम, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों एक ही बात है, ठीक। सिमिलर -3π/2 से π/2 -π/2 तक का इंटरवल ले लें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, अब इसके बाद क्या आएगा पाई, फिर क्या आएगा 3π/2, फिर क्या आएगा 2π, फिर 5π/2। तो ऐसे ही हमने ये इतना इंटरवल लिया है, हमने कितना इंटरवल ले लिया है, इतना। ओके, तो ऐसे सिमिलर इधर इसके बाद पाई था और फिर इधर क्या था -3π/2। अगर हम ये वाला भी सिमिलर है, ये यहाँ पे भी बीच में 0 आया था, यहाँ पे पाई आ गया, और पता है दोनों 0 पे साइन 0 भी 0 होता है, और इधर भी पाई पे भी साइन क्या होता है 0। तो हम चाहिए ये वाला इंटरवल कंसीडर करें, इसके बाद यहाँ पे पाई, उसके बाद यहाँ पे 3π/2। चाहे हम ये वाला इंटरवल कंसीडर करें, दोनों में सब में सारे के सारे इंटरवल्स में जो ये जो फंक्शन है साइन एक्स जो फंक्शन है वो सेम बिहेवियर शो करेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसके ऊपर किया था, तो इसलिए हम इसको प्रिंसिपल डोमेन मान के चलेंगे कि वैसे तो ये वाला इंटरवल या फिर ये लिखे, ठीक है। अगर कहीं पे आपको ये नहीं दिखे ना कि -π/2 to π/2 और ये मिल जाए π/2 to 3π/2, तो ये दोनों इंटरवल सिमिलर हैं, ठीक है। इन दोनों इंटरवल्स के अंदर जो फंक्शन है वो सिमिलर बिहेवियर शो करता है, लेकिन इसको जैसे कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई इसको मान ले, कोई इसको मान ले, कोई इसको मान ले, तो इसीलिए हमने जो प्रिंसिपल जो हमारा इंटरवल बनाया है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो हमने बनाया है, वो हमारा ये है, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, ये इंटरवल लो, ये लो, ये लो, इन सब में साइन एक्स सेम बिहेवियर शो करता है। तो अब इस इंटरवल में क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है जी। ठीक है, हमने साइन एक्स का चेक करे थे। अब जो हमारा साइन एक्स है वो किस डोमेन, जो हमारा साइन एक्स है वो किस डोमेन के अंदर 1 1 ऑन टू है, वो है हमारा -π/2 to π/2, और जो इसकी रेंज है, रेंज सिमिलर है, क्या है -1 to 1। ये चीज मैंने, इसकी डोमेन पहले आर थी, आर से मैंने ये चीज क्यों लिखी है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। अंडरस्टूड होगी ये वाली बात कि हमने इसके रेस्ट्रिक्शन बना के इसकी डोमेन को कम किया है ताकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा सके, तो इसके इसलिए मैंने डोमेन यहाँ पे लिखी और रेंज यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब ये 1 1 भी हो गया और अब ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब फिर से वही हो गया ना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 1 1 भी है और ये क्या है, ऑन टू भी है, ठीक है। तो अब ये मान लो मैंने ये क्या लिखा था कि f(x) = sin x। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम क्या कर, इसको f(x) लिखो या फिर y लिखो। अगर मैं x की वैल्यू निकालू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि अब x है, x को मैं क्या लिख दूंगी, साइन इनवर्स y, या फिर क्या लिख दूंगी, f(y). ये इसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। समझ आ रहा है, ये मैंने कैसे लिखा है, हमने यहाँ पे फंक्शन क्या लिया था कि हमारे पास फंक्शन था साइन एक्स। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है साइन f(x) लिखो या फिर y लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो अब अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y, और इधर क्या बचेगा, x, यानी कि x = साइन इनवर्स y। या फिर इसको मैं ऐसे ही, जैसे यहाँ पे f(x) लिखा था, इसको मैं f(y) लिख सकती हूँ। f(y) क्या हो गया हमारे पास है, साइन इनवर्स y। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अब ये 1 1 है, ऑन टू है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, और वो इनवर्स यहाँ पे ऐसे ये वाला फंक्शन हो गया। मैंने x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन। ये क्या है हमारा, इनवर्स फंक्शन। इसको आपको अगर ये, चलो ठीक है, अब यहाँ ये हमारे पास ये आ गया। चलो
अब यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ से भी लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है तो इसके साथ भी y है। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, साइन इनवर्स टी। ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ पी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, साइन इनवर्स पी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फिर से एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स को क्या लिखूंगी मैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन। अब इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज पता करना है। अब ये किसका इनवर्स है, ये साइन एक्स का इनवर्स है। साइन एक्स जो फंक्शन है उसका इनवर्स है, और उसकी जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये है, और जो रेंज है ये है। अब ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इनवर्स है तो जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे रेंज। इनवर्स है ना, अपोजिट है, तो इसलिए इनकी ये भी क्या हो जाएंगी, अपोजिट। जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। आई जस्ट होप आपको समझ आई होगी ये वाली चीजें। ठीक है, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हो, तो फिर आपको वो समझ आ जाएगी बेटर। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लेके चले थे, उसके लिए हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाई, उस डोमेन और रेंज के अंदर वो वाला फंक्शन 1 1 1 2 था, तो हमने उसका क्या करवा दिया, इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया। यानी कि हमने पहले क्या किया था, साइन एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स था। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ वाई, तो वो उसका क्या बन गया, इनवर्स बन गया। इनवर्स है तो इसलिए इसकी अपोजिट हो जाएंगी प्रॉपर्टी, जो फंक्शन की रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी, और जो फंक्शन की डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। ओके ठीक है, अब कुछ कुछ बच गया ना, मैं आपको साफ साफ लिख के दिखा देती हूँ एक बारी। ये मैं बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा टाइम लेके इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि क्योंकि आने वाले मतलब आगे वाले जो फंक्शन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो इसके सिमिलर होगी कि कैसे हमने क्या किया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, और उसके बाद हमें क्या मिला, ये फंक्शन मिला। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स फंक्शन था, और ये इसका इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज। ये ध्यान रखना, इनवर्स के टाइम पे मैं इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लिख रही हूँ, -π/2 to π/2। यहाँ पे क्या है, -1 to 1 वाला इंटरवल, इसकी उल्टी हो जाएगी, ये इसके अपोजिट और ये इसका अपोजिट। ठीक है, हमने इसका फंक्शन एग्जिस्ट करवा दिया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया इन दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ साइन एक्स का हमारे कैसे ग्राफ आता था, ऐसे। ठीक है, ऐसे साइन एक्स का ग्राफ था। अब इसका अब हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा डोमेन और रेंज चेंज हो गया ना, तो लास्ट टाइम हमने इधर लिया था -1 और 1, लेकिन अब हम इधर लेंगे, और इधर हम क्या लेंगे, एंगल्स। इधर हम क्या लेंगे, एंगल। तो इधर क्या होगा, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, π/2 -π/2। अब यहाँ पे देखो, अब ऊपर जाने की हमें जरूरत इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी रेंज, अब हमारी ये रेंज की वैल्यू आएगी। अब हमारी ये किसकी वैल्यू आएगी, रेंज की। वैसे तो ऊपर तक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई, फिर ये -π। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब फिर से वही है कि π/2 पे वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि यहाँ पे, और -π/2 पे वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0, तो इसलिए, और साइन पाई क्या होता है, 0, तो यहाँ पे कट होगा, -π यहाँ पे कट होगा। ठीक है, साइन 0 0, और π/2 पे ये यहाँ पे मैक्सिमम -1, और फिर ये इधर 0। ठीक है, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं बना,
लेकिन आपको वैल्यूज पे समझना है कि कौन सी वैल्यू पे कहाँ मिनिमम आएगी वैल्यू और कहाँ क्या आएगी मैक्सिमम। ये इसी तरह ऐसे 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 जाती जाएगी और ये भी इधर। अब आप चेक कर सकते हो, ये पाई बाई 2 पे मैक्सिमम, माइनस पाई बाई 2 पे इधर मैक्सिमम। ठीक है, पाई और माइनस पाई पे क्या होगी 0, क्योंकि मैंने बताया था एन पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ओके, सिमिलरली आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। समझ आ गया ना? ये मैंने सिमिलर किया था, जो ग्राफ अब साइन एक्स का ऐसे बन रहा था तो अब ये ऐसे बनेगा। ठीक है, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ये रहा हमारे पास 1, 0 पे 0 होती है और ये इधर -1। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास जो हमारा फंक्शन साइन एक्स है उसका इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, जिसकी रेंज ये है और डोमेन है। ओके, तो अब आपको समझ आया होगा कि इन आर, डोमेन आर के अंदर हमारा साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइन इनवर्स मतलब कब एग्जिस्ट करेगा, जब हम उसकी डोमेन को क्या करेंगे, बाउंडेशन लगा देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो विद इन दिस डोमेन दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो इसलिए ये इसकी रेंज और ये इसकी डोमेन। ठीक है, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, साइन एक्स। ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, साइन एक्स। ओके, सेकंड हमारा फंक्शन कौन सा होता है, कोस एक्स। सेकंड हमारा फंक्शन क्या है, कोस एक्स। अब हमारे पास कोस एक्स की जो डोमेन है, डोमेन फिर से क्या होती है आर, और जो हमारी रेंज है, रेंज क्या होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसका ग्राफ भी ऐसे सिमिलर बनता है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अब की बार क्या बनेगा, जैसे वहां पे मैंने ये वाली बात तुम अलग अलग करना। अब आपको लगेगा, मैं यहाँ पे आपको कोस एक्स का ग्राफ बना के दिखाती हूँ, आपको लगेगा कि मैम ये तो दोनों सेम सेम है, लेकिन जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज का फर्क होगा, क्योंकि इसमें क्या अपोजिट है। वहां पे हमारा जो ग्राफ था वो ओरिजिन पे कट कर रहा था, क्योंकि और पाई बाई 2 पे मैक्सिमम जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। इधर माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, इधर पाई पे, इधर माइनस पाई पे। तो अब की बार, लास्ट टाइम पे तो हमारा ऐसे आ रहा था कि ओरिजिन पे वैल्यू 0 थी, लेकिन अब की बार ओरिजिन पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ओरिजिन पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, इधर ऐसे, क्योंकि साइन एक्स 0 किस पे होता है, साइन एक्स 0 किस पे होता है एन पाई पे, लेकिन जो कोस एक्स 0 होता है ओड मल्टीपल 2n+1 पाई बाई 2 पे। तो इसलिए अब की बार हमारी पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 होगी और 0 पे वैल्यू कहाँ जा रही है मैक्सिमम। लेकिन साइन के टाइम पे क्या था कि जो पाई बाई 2, साइन का ग्राफ एक बार ये वाला कोस एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे आएगा कौन सा है, -3/2। ठीक है, ये वाला एक बार ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसके ऊपर ही आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आए। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, इधर जा रहा है मैक्सिमम, ये वैल्यू हमारी 1 है, मतलब ये यहाँ पे ही जाएगा। कहने का मतलब यही है कि ये हमारा मैक्सिमम 1 जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, ठीक है, अब मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू इधर से शुरू होती है, इस पे 1 जाएगी, इधर कट करेगी और फिर इस पे जाएगी ऐसे। ठीक है, -पाई/2 पे मैक्सिमम होगी, पाई पे कट करेगी और फिर ऐसे। समझ आया, दोनों दिखने में सिमिलर लग रही है लेकिन अलग अलग है, क्योंकि वैल्यूज क्या हैं अलग अलग। अब फिर से वही कि इस रेंज के अंदर ये cos x भी क्या है 1 1 नहीं है, ऑन 2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा 0 to पाई, इसकी डोमेन क्या करनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे हम लास्ट टाइम, यहाँ पे दोनों कुछ मच गया ना इसका, लास्ट टाइम जैसे हमने कोर्स का किस पे किया था, -1 to 1 किया था, ये सॉरी -पाई/2। साइन एक्स का हमने डोमेन कैसे रेस्ट्रिक्ट किया था, -पाई/2 से पाई/2। अब हम कोस का कर देंगे 0 to पाई, सिमिलर है, तो इसलिए जो कोस एक्स की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड
डोमेन क्या हो जाएगी 0 to y क्लोज इंटरवल, रेंज वही रहेगी। तो सिमिलरली अब क्या करेंगे, फिर से वही कि हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, cos x है, cos x लिखो या y x लिखो, ठीक है, y लिखो। तो अब हम y x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो cos को इधर लेके आएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स y या फिर f ऑफ y। तो हम लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, f of x is equal to cos inverse of x। ओके, सिमिलरली इस जो cos इनवर्स x है, फिर से वही होगा हमारे पास क्या है, जो cos इनवर्स x है उसका फिर से रेंज क्या बन जाएगा, रेंज डोमेन क्या हो जाएगी -1 to 1, और डोमेन क्या हो जाएगी मतलब 0 to π। समझ रहे हो ना, डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी इंटरचेंज, जो इसकी डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज है वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन, ठीक है। सिमिलरली जो ग्राफ अब ऐसे जा रहा था अब फिर ऐसे जाएगा, ये -1 और ये 1, ये π/2, ये पाई, ये -π/2 और ये क्या है -π। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये 0 होता है, ये 0 होता है ना, cos 0 तो क्योंकि 1 होता है तो इसलिए यहाँ पे कट करेगी, ये 1 बनेगा, cos 0 1 बनेगा, फिर cos -π1 बनेगा और ये ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर जो 3π/2 होगा उस पे जाएगी। ओके, आई जस्ट होप आपको ये सब सारी चीजें क्या है क्लियर हुई होंगी। हमें ये देखना है कि ये इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, आर के अंदर ये वाला क्या नहीं था, वो नहीं था, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन करनी पड़ेगी और उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब हमने साइन एक्स का अच्छे से समझ लिया, ऐसे ही बाकी जितने भी हैं, ठीक है, बाकी जितने भी हैं सिमिलर हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। कहते हो तो मैं एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ सबका डोमेन और रेंज, ठीक है। एक बार उनको पढ़ना, नहीं तो फिर मैं आपको कल 1-2 फंक्शन की ओर आपको आगे कर दूंगी एक्सप्लेन, और उसके बाद आपको क्या करना है, याद करना है। तो जितना भी मैंने आज आपको काम करवाया है वो सारा का सारा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए टिप्स पे। कॉस की वैल्यू काजिल होती है, साइन की वैल्यू काजिल होती है, उनकी जो टेबल है वो, उनकी जो ग्राफ है वो, उनके इनवर्स की डोमेन और रेंज, उन फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके, जैसे आज साइन एक्स का किया, ठीक है, और कोस एक्स का रिवाइज कर लिया, आज साइन एक्स का याद करो, फिर कोस एक्स को उसके साथ कंपेयर करो कि कोस एक्स साइन एक्स में ऐसा था, अब कोस एक्स में ऐसा है। कंपेयर करके आप चीजों को याद करोगे तो वो ज्यादा जल्दी याद रहेंगे आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंपेयर करते हुए चलना, फिर आगे जो नेक्स्ट जो फंक्शन आएगी tan x उनके साथ कंपेयर करना। तो इस तरह से आपको चीजें क्या रहेंगी, माइंड में जल्दी याद रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी जितने भी डोमेन और रेंज है उन सबको आप क्या करोगे, याद करोगे, ठीक है। उसके बाद हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आगे का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।